अबे ओ गार्ड, इंटरव्यू यहाँ चल रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, यही हो रहा है इंटरव्यू। अंदर चले जाइए और दे आइए। ये सब तो ठीक है, तू यहाँ पर काम करता है, ये तो बता कंपनी कैसी है? अच्छा, तो ये जानना है आपको? फिर तो आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, फिर आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसी है। बड़े ही कोई बदतमीज किस्म के गार्ड हो तुम। रिएक्ट तो ऐसे करो जैसे कंपनी के ओनर हो तुम। देखो साहब, इसमें फायदा तो आपका ही है। आप एक नई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो। अब आपका इंटरव्यू हो या ना हो, अगर आपको पता होगा कि कंपनी कैसी है तो आप कंपनी ज्वाइन करते वक्त एहतियात करोगे। अब सोच लो, फायदा आपका ही है। आप मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं आपको ठीक ठीक बता दूंगा कि कंपनी कैसी है। हाँ ठीक है, पूछ क्या पूछना है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप जिस पुरानी कंपनी में नौकरी करते थे वो कंपनी कैसी थी? ये गार्ड आने जाने से इतने सवाल क्यों कर रहा है? इतनी फजूल कंपनी थी कि क्या बताऊं। और मैं तो क्या, वहाँ पर सारे काम करने वाले एम्प्लॉइज परेशान थे। इतनी बेकार कंपनी थी भाई वो। अच्छा, तो ये बात। ये बताओ, तुम्हारी पुरानी कंपनी का जो बॉस था वो कैसा था? अरे भाई साफ ज़ाहिर है, जब कंपनी ठीक नहीं है तो बॉस कैसे ठीक होगा। अरे बॉस के बारे में तो पूछ ही ना, एक नंबर का निकम्मा इंसान था। तुम्हें पता है कि वो हमसे कितना काम करवाता था। कभी कभी तो हमें ओवर टाइम करना पड़ जाता था और बोनस के नाम पर वो 0 देता था हमें। और कभी तो मेरा दिल ऐसे करता था कि ये नौकरी छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से। बहुत परेशान हो गया था मैं उससे। तुमने मेरे सवालों का ठीक से जवाब दिया, अब मैं भी तुम्हारे सवाल का सही जवाब दूंगा। भाई ये जो कंपनी है ये भी ठीक नहीं है, सीधी बात है। भाई अगर यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मेरा मशवरा मानो, वापस चले जाओ। अगर फिर भी इंटरव्यू देना है तो तुम्हारी मर्जी। देखो बात को समझो, और मीठे रसगुल्ले खाने की बजाय मिर्च के पकौड़े खाने पड़ेंगे। अच्छा तू ये बता, यहाँ का बॉस कैसा है? और भाई इतने पढ़े लिखे हो, इंटरव्यू देने भी आए हो, सवाल कैसे पूछ रहे हो? और जब कंपनी ठीक नहीं है तो बॉस कहाँ से ठीक होगा? कंजूस है, एक नंबर का कंजूस। और कंजूसी की इंतहा देखो, एक बंदे से 4-4 बंदों के काम करवाता है। अब मुझे देख लो, मैं उनका ड्राइवर भी हूँ, ऑफिस बॉय भी हूँ, उनके घर के काम भी करता हूँ, और जरूरत पड़े तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा देता हूँ। और तुम्हारे सामने ये गार्ड की नौकरी भी कर रहा हूँ, और सैलरी सिर्फ मुझे गार्ड की नौकरी की ही मिल रही है। ऐसे यहाँ पे सब एम्प्लॉइज के साथ होता है। वो 6-6 पोस्टों के काम कर रहा है एक बंदा। एम्प्लॉइज ओवर टाइम लगा देते हैं लेकिन सैलरी साहब पी जाते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद है कि यहाँ के एम्प्लॉय खुश नहीं है उनसे? सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो जितने आप स्मार्ट दिख रहे हो, मैंने तो समझा था आपका माइंड भी ऐसे स्मार्ट होगा, लेकिन लगता है आपका माइंड इतना तेज है नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, कंपनी नाकस है, बॉस अच्छा नहीं है, तो वर्कर कहाँ से खुश होंगे भाई? वर्कर तो भागने की सोच रहे हैं, कुछ तो भाग भी गए। इसीलिए तो कंपनी ने इंटरव्यू रखा हुआ है ताकि नए बंदे भर्ती करें। पहले आपसे प्यार मोहब्बत से काम लेंगे, बाद में पुराने वर्कर की तरह डील करेंगे भाई। और देखो इस गार्ड की हिम्मत, कैसे हमारी कंपनी की बुराई कर रहा है। हमारी कंपनी ने इस गार्ड के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी ही कंपनी में रह के हमारी कंपनी की बुराई कर रहा है। अगर बॉस ऐसे हैं तो तू यहाँ पर खड़ा नौकरी क्यों कर रहा है? ओ भाई है भी मजबूरी, लेकिन आप तो अपना देखो ना। मैंने तो भाई आपको ठीक ठीक सब कुछ बता दिया। अब आ गया हूँ तो अच्छा है कि यहाँ पर इंटरव्यू दे ही दूँ। हो सकता है कि काम करने के बाद पता चल जाए कि कंपनी कैसी है। अगर नहीं अच्छी लगी तो काम नहीं करूँगा। मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले मैं तुझे निकालूंगा। बहुत बुराइयां कर रहा था ना तू कंपनी की। बड़ा शौका। भैया इंटरव्यू यहाँ पे हो रहे हैं? हाँ भैया, इंटरव्यू यहीं भी हो रहे हैं। भैया आप मुझे बता सकते हैं ये कंपनी कैसी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। जी जी भैया पूछिए। आप जिस कंपनी में पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? बहुत अच्छी थी भैया, बहुत अच्छी। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और वहाँ के बॉस कैसे थे? बहुत अच्छे थे, वो तो हमें अपनी फैमिली की तरह समझते थे। तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी में काम करके बहुत खुश थे। जी जी भैया सब कुछ थे, हमें तो ऐसे लगता था वो कंपनी हमारी है। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, आप वहाँ पे इतने खुश थे तो यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आए हो? मेरे वालिद साहब की ना दरअसल सरकारी नौकरी है, जैसे उनका ट्रांसफर होता है मुझे भी साथ जाना पड़ता है। तो ये बात है। अच्छा, तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया, अब मैं तुम्हें इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। इससे पहले कि मेरी कंपनी की बुराई करे, मैं जाके खुद इससे पूछता हूँ। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और आपने बहुत अच्छा फैसला किया है यहाँ इंटरव्यू देने आए हो। भाई इस कंपनी की जितनी तारीफ कर लो कम है। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आप भी यहाँ काम करके बहुत खुश होगे। और यहाँ के बॉस कैसे है? जैसे आपने अपने बॉस की तारीफ की है ना, मेरे बॉस भी बहुत अच्छे हैं। जब हमें पैसों की जरूरत हो तो फौरन पैसे मिल जाते हैं, छुट्टी की जरूरत हो तो छुट्टी भी फौरन मिल जाती है।
मुझे इस इंसान की समझ नहीं आ रही, पहले बुराइयां कर रहा था, अब तारीफ कर रहा है। मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। कुछ समझ नहीं आ रही, जाके पूछता हूँ वजह क्या है। अल्लाह करे इसकी नौकरी लग जाए। एक को तो तुमने कंपनी के बारे में बहुत अच्छा बताया और दूसरे को तुमने बहुत बुराई की, ये क्या चल रहा है? साहब मैं अपनी तरफ से इन लोगों का छोटा सा टेस्ट ले रहा था, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है उसको दूसरे लोग भी वैसे लगते हैं। अगर इंसान अच्छा है तो दूसरे लोग उसे अच्छे लगेंगे, अगर बुरा इंसान है तो दूसरे लोगों को भी बुरा ही कहेगा। अगर कोई इंसान किसी खराब कंपनी में काम कर रहा है तो एक अच्छा इंसान कभी भी उसे खराब नहीं बोलेगा, बल्कि उसका पर्दा रखेगा और उसकी अच्छाई बयान करेगा। इसलिए मुझे जो इंसान बुरा लगा मैंने उसके सामने कंपनी की बुराई बयान कर दी, ताकि वो कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे ही ना। जो इतनी समझदारी से हर चीज को हैंडल कर रहा है वो गार्ड नहीं हो सकता। फिर भी कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं पास हूँ साहब, लेकिन पढ़ रहा हूँ अभी भी साथ साथ। ऑफिस में अगर तुम्हें अंदर काम दिया जाए तो कर लोगे? साहब ऑफिस में मैं कैसे यहाँ काम कर सकता हूँ? यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग काम करते हैं जो वो बड़ी बड़ी तालीम हासिल करके आते हैं। बड़ी डिग्री के साथ साथ समझदारी भी होना जरूरी है, जो तुम्हारे अंदर है। मुझे लगता है मुझे अपना फर्ज पूरा करना चाहिए और तुम्हें अंदर नौकरी देनी चाहिए। आज के बाद तुम गार्ड की वर्दी में नहीं, ऑफिस की यूनिफॉर्म में आओगे। तेरी इस जगह मैं गार्ड नया रख लूंगा। कल मिलते हैं नई पोस्ट के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि भलाई के रास्ते में हमेशा पहल करनी चाहिए।